जय हिंद सभी को। तो मैं आज सेट 9 लेके आया हूँ और ये जो 9वां सेट है ये किस एग्ज़ाम में आया था तो बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा में आया था। कब आया था तो 16 तारीख 10वां महीना 2022 में आया था। ठीक है, ये मद्य निषेध का पेपर है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और मैं आपको सभी का सही आंसर दूंगा। बुक के आंसर की में गड़बड़ी है, कुछ त्रुटि है तो वो आप लोग डायरेक्ट बुक के आंसर की से मत करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट 35 मिनट के अंदर मेरा पूरा सेट कवर हो जाता है। तो आप लोग सही जानकारी प्राप्त करें और बने रहें मेरे वीडियो पे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज बिहार दरोगा 2025 का जो बहाली आने वाला है उसका भी मैं आज से सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो अगर आप लोग के कोई जान पहचान में दरोगा की तैयारी करने वाले हैं या अगर आप भी हैं तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे देखते रहिएगा। मैं एडुटेरिया का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस सेट को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन से करते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ पे? ऑप्शन ए चेरापूंजी में, ऑप्शन बी मानसीराम में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसीराम में। आगे देखिए सेकंड नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? पूछ रहा है कि 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो देखिए समाजवादी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, गणराज्य जो है नहीं जोड़ा गया था। तो यही आंसर आपका होगा क्योंकि पूछा है नहीं जोड़ा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, पूछा नहीं है। तो हाइजा है, क्षय रोग भी है, एंथ्रेक्स भी है, इन्फ्लुएंजा नहीं है। इन्फ्लुएंजा है जो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कर दी गई, ये कब की गई? 61वां संविधान संशोधन से या 62वां से या 63वां से या 64वां से? तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 5 देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट 6 नंबर, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? गांधी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए बेन किंग्सले, ऑप्शन बी मृणाल सेन, ऑप्शन सी रिचर्ड एटनबरो या ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो इसका निर्देशन किया था किसने? ऑप्शन सी रिचर्ड एटनबरो ने। ठीक है, और अगर पूछ ले कि गांधी जी का रोल किसने निभाया था तब आपको याद रखना होगा बेन किंग्सले। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वां देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से, अरावली की पहाड़ियाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से या नीलगिरी की पहाड़ियाँ से? तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 9 नंबर देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताइए। ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी अल्ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर, अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो बेरियम या हाइड्रोजन या हीलियम या लिथियम। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हीलियम। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 11 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए 31 बी, ऑप्शन बी 43 बी, ऑप्शन सी 43 ए, ऑप्शन डी 31 ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 43 बी। ठीक है, 12 नंबर बोल रहा है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो आंसर हो जाएगा अकबर के समय। ठीक है, 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी संधारित्र, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो स्विच का इस्तेमाल करेंगे विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए, स्विच हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? ऑप्शन ए पाबोस बंदरगाह, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मेरिया, ऑप्शन डी बहामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाबोस बंदरगाह। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है? ऑप्शन ए जगदीश ईश, ऑप्शन बी विशंबर विश्वरूप, ऑप्शन सी
मूसक, रजनीचर, ऑप्शन डी अंबर, दुकुल। तो सही आंसर होगा जगदीश इस, ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल का नाम बताना है जो कि ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी IP, ऑप्शन सी SMTP, ऑप्शन डी PPP। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी SMTP, ठीक है। 17 नंबर देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। क्यों किया था संचालित? क्योंकि वहाँ पे नील बगानी का व्यवस्था लागू हो गया था, तीन प्रणाली का, आप लोग पढ़े ही होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है। आगे चलते हैं। 18 नंबर, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी अमृतसर। तो गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था। ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, ठीक है। 19 नंबर, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है। सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। सूदी रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। 20 देखिए, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गुलहड़, ऑप्शन डी धतुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मटर, ठीक है। 21 नंबर है, पाताल शब्द का उचित विलोम बताना है। विलोम क्या होगा पाताल का, तो पाताल का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी नभ, ऑप्शन डी ताल। क्या होगा इसका आंसर। सही हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश, ठीक है। 22 देखिए मैथ है, 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33/1/3, ठीक है। 23 बताइए, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को और क्या नाम से जाना जाएगा। तो गति का पहला नियम जड़त्व का ही नियम कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है। केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या असम में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 25 नंबर, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, ठीक है। ऐसा रोग बताना है आपको जिसका कि स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी एंथ्रेक्स, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। 26 देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो देखिए, स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम पूछा है क्योंकि ये पेपर 2022 में हुआ था। अब आप लोग का अगर एग्जाम 2025 में होता है तो आप 2025 के रिस्पेक्टिव में पढ़ के जाइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम 2025 का थीम क्या है, वो पढ़ के जाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए। 27 नंबर है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए अल इदरिसी, ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन डी कार्ल रिटर। तो इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज किया था, ठीक है, इरेटोस्थेनीज, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 देखिए, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है क्या है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी लीची, आम या ऑप्शन डी गन्ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लीची, ठीक है। 29 देखिए, 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 30 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी सहकारी समितियां, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी मित्र एवं रिश्तेदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सहकारी समितियां, ठीक है। आगे देखते हैं। 31 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। कौन सा वर्ष नहीं होना चाहिए, रंग होना चाहिए, ठीक है। कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो कौन सा रंग हो जाएगा, बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल, ठीक है। 32 नंबर देखिए, 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। ईज होगा, आर होगा, वेयर होगा, क्वाइट होगा। तो इसका सही आंसर होगा ईज। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 33, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग
किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। कोई भी तरल पदार्थ है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए बैरोमीटर, या ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, या ऑप्शन सी विस्कोमीटर, या ऑप्शन डी स्टेलोमैग्नेटोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। क्या होगा? वाज नॉट अलाउड, हैड नॉट अलाउड, विल नॉट अलाउ, या आर नॉट अलाउड। उसका आंसर होगा पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऑप्शन बी परमाणु भार अलग होते हैं, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, या ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु भार अलग होते हैं। सॉरी, ऑप्शन ए सही होगा, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 36 नंबर देखिए। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन बी चंबल हो जाएगा। ठीक है। 37 देखिए। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है क्या? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी मिश्रित क्षेत्र, ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र। तो कहलाएगा क्या? ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र। 38 पूछ रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 11, 20, 14, 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20। ठीक है। 39 देखिए मैथ है, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, आप लोग घर पे बनाइएगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। 40 क्या बोल रहा है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। किससे होता है निर्मित? खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण, ऑप्शन ए उत्पादक द्वारा, ऑप्शन बी शाकाहारी द्वारा, ऑप्शन सी मांसाहारी द्वारा, ऑप्शन डी अपघटक द्वारा। तो प्रथम पोषण निर्मित होता है ऑप्शन ए उत्पादन द्वारा। ठीक है, उत्पादक द्वारा होगा। 41 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन को हिंदी में पायस बोलते हैं। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी कोहरा। इमल्सन का उदाहरण ऑप्शन सी दूध हो जाएगा। ठीक है। 42 देखिए। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 14 नवंबर को, ऑप्शन बी 25 सितंबर को, ऑप्शन सी 4 फरवरी को, ऑप्शन डी 9 जनवरी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 नवंबर को। ठीक है। 43 देखिए। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल, अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, या ऑप्शन डी सुमन बेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुमन बेरी, यही उपाध्यक्ष है नीति आयोग के वर्तमान में। 44 देखिए। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन से हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ठीक है। 45 है। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30.5 kg पर मोल, केजे पर मोल हो जाएगा। ठीक है। 46 देखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है। 46 का सी हो जाएगा। 47 देखिए। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? ऑप्शन ए ताराकुंडे समिति, ऑप्शन बी तुंगन समिति, ऑप्शन सी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुंगन समिति। ठीक है। आगे चलते हैं। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है, क्या है? ऑप्शन ए टैंक, ऑप्शन बी मिसाइल, ऑप्शन सी विमान वाहन पोत, या ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी विमान वाहक पोत। ठीक है। 49 नंबर 49 नंबर देखिए। काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी कहाँ चलती है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में? काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 50 क्वेश्चन नंबर देखिए। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए आनुवांशिक रूप से असमान, या आनुवांशिक रूप से समान, या सी रिकॉम्बिनेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूप से समान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 51 देखिए।
असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बीजी तिलक या ऑप्शन डी सी आर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी आर दास। ठीक है। 52 नंबर इंग्लिश देखिए, प्रीपोजिशन सही देखकर आपको भरना है। ही हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। तो देखिए यहाँ पे जो सेट होगा वो सिंस 6 o'clock हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 53 देखिए, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी डाइटम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोनेरा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी भारतीय बैंक, ऑप्शन डी भारतीय पोस्ट। मेरी सहेली किसने आरंभ किया था? ऑप्शन बी भारतीय रेलवे हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। 55 नंबर, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 246। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 243। ठीक है। आगे चलते हैं। 56 बोल रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अपोजिट गिवन। तो आपको सिनोनिम मतलब एक जैसा शब्द बताना है, समान शब्द बताना है स्ट्रॉन्ग का। तो ऑप्शन ए स्टर्डी, ऑप्शन बी पुनी, ऑप्शन सी स्मॉल, ऑप्शन डी स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टर्डी। ठीक है। 57 देखिए, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, नवंबर से अप्रैल के मध्य उगता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जलीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शीत ऋतु में उगने वाली फसल को हम लोग रबी फसल कहेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर देखिए, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेलेनियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 59 देखिए, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए साक्षरता, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी ज्ञानार्जन, ऑप्शन डी किताबी ज्ञान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी चरित्र निर्माण। 60 नंबर देखिए, कौन भारत में 49वां मुख्य न्यायाधीश है? ठीक है। तो देखिए अभी जो है आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, आपको 91 याद करके जाना होगा। अब 91वां मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? संजीव खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है। 61 नंबर क्या है? ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। ठीक है। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है कि करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है गिवन सेंटेंस का। पैसिव में दिया है, आपको एक्टिव वॉइस में बताना है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? आई टूक द डिसीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। (63) देखिए क्या है? फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द appropriate model that expresses the concept given in the bracket. C डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैन आ जाएगा। ठीक है। सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, उसका सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य नहीं है पूछा। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी है, लेकिन रूस नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है। आइए 65 नंबर देखते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है कौन सा? ऑप्शन ए CH4 मीथेन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी H2। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए CH4। 66 देखिए, पंडित चंद्रनाथ मिश्र, जिनको कि अमर भी कहते हैं, वो किससे संबंधित थे? खगोल विज्ञान से, या वित्त से, या साहित्य से, या बैंकिंग से? तो ये संबंधित थे ऑप्शन सी साहित्य से। ठीक है।
67 क्या है? तो मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन जो है दे रहे हैं, आप लोग घर पे बनाइएगा। 18 नंबर 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 68 बताइए क्या होगा? वनस्पति तेलों में साधारणता क्या होती है? देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है। वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है। 69 देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, कहाँ पे है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन बी भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत में कहाँ? लद्दाख में है सबसे ऊंची दुनिया की दूरबीन वेधशाला। 70 नंबर देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है, ऑप्शन नंबर सी। 71 मैथ है, इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग घर पे बनाइएगा। 72 देखिए, लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है भंग? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष, या मंत्रिपरिषद। तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 73 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या बी सल्फर डाइऑक्साइड से, या सी कार्बन डाइऑक्साइड से, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। 74 देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में क्या पाया जाता है ये बताइए आप? एसिटिक एसिड, या बी सिट्रिक एसिड, या सी टार्टरिक एसिड, या डी ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी, ठीक है। 75 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा सी 1000, ठीक है। 76 देखिए क्या होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, होगा भी पता, मुझे पूरा यकीन है। 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट दी स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? पुस्तक का नाम है बिजनेस एट दी स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, कौन? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। बिल गेट्स का किताब का नाम क्या है? बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, ठीक है। 78 देखिए, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? परजीवी पोषण युक्त कौन दर्शाते हैं? अमीबा, फफूंदी, नॉस्टॉक, या कसकोटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीबा, ठीक है। 79 देखिए, निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी दलपुंज, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी युग्म नज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडा, ठीक है। 80 नंबर है, सड़क पर कोई खड़ा है। तो ये जो कोई है ये कैसा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक, ठीक है। 81 देखिए, पूर्व योजना आयोग, योजना आयोग पहले क्या कहलाता था और अब क्या कहलाता है? तो अभी का आपको बताना है कि जो पहले का योजना आयोग था अब क्या कहलाएगा। तो अब जो कहलाता है वो नीति आयोग कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 82 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पे बी लिखा नहीं है, यहाँ देख लीजिए, ये बी होगा 5/3। 83 83 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकार कौन सा भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका आंसर होगा भाग 3, ऑप्शन सी, ठीक है। 84 देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, यही हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर, ऑप्शन बी, ठीक है। 86 देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चेनाब, सिंधु। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज, ठीक है। 87 देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये तो बहुत इजी आंसर होगा, आप लोग सब जानते हैं कि सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है।
88 देखिए, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, तो सुंदर का विलोम शब्द असुंदर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 89 देखिए, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो कौन सा शॉर्टकट लगाना होगा आपको, Ctrl+N। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 90 नंबर मैथ है, 90 नंबर का जो आंसर है वो है 39, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद सही करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेद प्लस उक्त। 92 पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वो क्या है, तो वो है ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 93 देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, ऑप्शन ए हाइड्रोजन नाभिक, ऑप्शन बी आर्गन नाभिक, ऑप्शन सी हीलियम नाभिक, या ऑप्शन डी क्रिप्टॉन नाभिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन सी। ठीक है, 94 देखिए, किसे विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी MS धोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। ठीक है, 95 नंबर देखिए, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। तो ये किसकी किस्में हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं की। ठीक है, 96 देखिए, सहकारिता आयोग बनाया गया था। सहकारिता आयोग किस लिए बनाया गया था, ऑप्शन ए केंद्रीय राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। तो एकदम सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 97 देखिए, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, मुंबरक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर्णवर्ध, ऑप्शन सी कर्णपल्लव, ऑप्शन डी कर्णपट। आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्णपल्लव। ठीक है, 98 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, ऑप्शन डी। ठीक है, 99 देखिए, रूस में ड्यूमा क्या था। रूस में ड्यूमा क्या था, संसद, चर्च, शाही महल, या खेलों का मैदान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद। क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या कहा, ऑप्शन ए निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन बी शहंशाह के समान हो, ऑप्शन सी योगी के समान हो, ऑप्शन डी सामान्य व्यक्ति के समान हो। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के बारे में कहा था कि निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से इस सेट का शुरू से अंत तक 1 से 100 तक का आपको सॉल्यूशन जो सही आंसर था ऑथेंटिक, वो आपको मैं दे दिया हूँ। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करें कि आप लोगों का कितना 100 में से कितना सही अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।